हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं डैश चैप्टर का केस 5 यानी कि भाषा पे आधारित प्रश्न। ठीक है ना। आइए देखते हैं भाषा पे आधारित प्रश्न। ठीक, केस आपका है केस 5 है। ठीक है ना। क्या है? भाषा पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। केस 5वां आपका क्या है? भाषा पे आधारित प्रश्न। ठीक है ना। आज जो है ये देखने वाले हैं भाषा पे आधारित कुछ आपके जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे हल करेंगे, है ना। आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। इन 4 पासाओं के ऊपरी, ठीक ना, जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। इन 4 पासाओं के ऊपरी सतहों पर कुल संख्या कुल संख्या 13 है। 13 है। ठीक ना। 13 है। ठीक, जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। इन 4 पासाओं के ऊपरी सतहों पर कुल संख्या 13 है। क्योंकि ऊपरी सतहों ने क्रमशः ऊपरी सतहों ने क्रमशः 4, 3, 1 और 5 दिखाएं। 4, 3, 1 और 5 दिखाएं। जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक ना। आपका प्रश्न यही है। ठीक, देखिए, जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। इन 4 पासाओं के ऊपरी सतहों पर कुल, है ना, 13 है। क्योंकि ऊपरी सतहों ने क्रमशः 4, 3, 1 और 5 दिखाएं। जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक ना। आपका ऑप्शन दिया है ठीक ना। ये आपका ऑप्शन दिया है 12। ठीक, ए वाला है 12, बी वाला 13 और सी वाला है आपका 15 और डी वाला है सी एंड डी, है ना, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन या फिर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये आपके 4 ऑप्शन है। ठीक ना। अब हमको इसको देखिए कैसे हल करेंगे। आपका क्वेश्चन ने क्या दिया, 4 मानक पासे, है ना। पासा कैसा आपका है, यह जो है आपका मानक पासा है, यानी कि 2 विपरीत सतहों का योग कितना होगा। ठीक, 2 विपरीत, है ना, मान लो कोई सतह आपकी है, 2 विपरीत सतहों का योग जो है आपका कितना होगा, ये आपका 7 होगा।
ठीक है ना। दो विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो आपका पहला पासा जो है, पहले पासे के ऊपरी सतह पर 4 है और दूसरे के 3 है और चौथे के 1 है, और पहले का आपका 4 है और दूसरे के 3 है ना, तीसरे के 1 है और चौथे के जो है 5 दिया है। ठीक है ना। आइए चेक कर लेते हैं हम सब। ठीक ना। ये आपका है पहला पासा फर्स्ट आपका, और ये रहा आपका पासा यानी कि डाइस सेकेंड, और ये पासा आपका है थर्ड, है ना, और ये पासा आपका है चौथा वाला। ठीक है ना। ये आपका पासा है। ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऊपरी सतह। ठीक है ना। ऊपरी सतह पर क्या दिया है, ऊपरी सतह। ठीक ना। कितना दिया ऊपरी सतह पर आपका, यहाँ पे 4 दिया है और फिर 3 दिया दूसरे पे, और पहले में आपका 1 दिया है। ठीक ना। और चौथे वाले में आपका 5 दिया है। तो जो है हम जब इसके निचली सतह पर चेक करेंगे कौन सा यानी कि नंबर होगा, तो जो है देखिए आपका पासा कैसा है, पासा आपका मानक है, यानी कि दो विपरीत सतहों का योग जो होगा 7 होगा इसमें। इसलिए जो हम जब निचली सतह चेक करेंगे, है ना, जब हम जो है निचली सतह चेक करेंगे तब देखिए क्या होगा आपका 7 - 4। ठीक है ना। और 7 - 3, क्योंकि जो आपका सम होता है, ठीक ना, दो अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है, देखो दो जो है ना, 2 अपोजिट सरफेस का, ठीक ना, सम कितना होता है इसमें मानक पासा में, ठीक 7 होता है। ठीक ना। ये किसमें होता है, स्टैंडर्ड डाइस में होता है। इसलिए जो है हम 7 से माइनस करेंगे, 7 - 4 और 7 - 3 और 7 - 1, 7 - 5। तो जो है हमारा यहाँ पे क्या आएगा, जो निचली सतह होगी आपकी, यहाँ पे आपका 7 - 4 कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे आपका कितना आएगा 7 - 3 4 आएगा, और यहाँ पे आपका 7 - 1 आपका 6 आएगा, और यहाँ पे 7 - 5 यहाँ पे आपका 2 आएगा। तो जो है हमारा प्रश्न यही पूछा है कि निचली सतहों का जो है योग कितना होगा, यानी कि सम कितना होगा। ठीक ना। देखो जमीन को छूने वाले कुल सतह पर संख्या का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो जो है हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है ना। 3 + 4, पहला दूसरा पासा आपका 4, तीसरा क्या है 6, और सतह जो आपकी है दूसरी जो आपकी चौथी है ना सरफेस है, ठीक निचली वाली, वो आपका क्या है 2। इसका हम सम कर लेंगे, जितना हमारा आएगा वही क्या होगा इसका आंसर होगा। देखो 6 4 10 10 10 और 2 12 और 3 15, हमारा आंसर क्या होगा 15 होगा। ठीक ना। यहाँ पे कितना है 12, ये गलत होगा, 13 है यहाँ पे, ये गलत होगा, ये 15 आपका ये जो है सही होगा, और जो आपका निर्धारित नहीं कर सकते यह जो है आपका गलत होगा। ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी वाला जो है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जो आपका पासा कैसा है, मानक, यानी कि दो विपरीत सतहों का जो योग होगा वह क्या होगा आपका 7 होगा। देखिए 2 अपोजिट सरफेस का सम जो होगा कितना होगा 7 होगा। तो जो है हम यहाँ पे जो है 7 से लेस किए हैं ऊपरी सतह को। देखो 4 आपका यहाँ पे है, 4 आपका यहाँ पे है माइनस किए हैं, और 3 आपको यहाँ पे है, 3 यहाँ पे माइनस किए हैं, और आपका 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ माइनस किए हैं, अभी आपका 5 है यहाँ पे, आपको 5 जो है 7 से माइनस किए हैं। ठीक है ना। इस प्रकार जो आपका प्रश्न हल होगा। आइए देख लेते हैं हम सब दूसरा प्रश्न। ठीक ना। देखिए ये आपका है दूसरा प्रश्न। ठीक ना, भाषा के आधारित। ठीक, दूसरा प्रश्न आपका है यहाँ पे। ठीक ना। देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछा है, यदि जो है 2 के विपरीत 6 है तो 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक ना। प्रश्न क्या पूछा है, यदि जो है 2 के विपरीत 6 है तो 5 के विपरीत क्या होगा, यानी कि हमारा जो है इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। आओ चेक कर लेते हैं। ठीक ना। देखो यहाँ पे जो है 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 दिया है, यानी यहाँ पे जो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है आपकी, है ना। यहाँ पे जो आपकी कोई संख्या कॉमन नहीं है, यहाँ पे ना तो आपका 1 कॉमन ट्रिक लेगा और ना ही 2 कॉमन ट्रिक लगेगा यहाँ पे। इसलिए जो है हम यहाँ पे हमारा दिया क्या है, देखो 2 के विपरीत आपका क्या है 6 है, तो इसलिए हम 2 को पहले यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे आपको 6 के लेंगे, है ना, 6 लेंगे। ठीक, यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे 2 के विपरीत जो है, ठीक आपका 6 दिया है यहाँ पे, इसलिए जो है पहले हम 2 से क्लॉकवाइज जाएंगे। इस प्रकार से कुछ हम जो है 2 से क्लॉकवाइज जाएंगे और 6 से जो है एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक ना। ठीक, क्योंकि आपको प्रश्न दिया देखो 2 के विपरीत आपका 6 है, इसलिए जो है आपको यहाँ पे जो है आपको पहले 2 से क्लॉकवाइज जाना है और फिर 6 से जो है एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि क्या पता करने के लिए
5 के विपरीत जो है कौन सी संख्या आती है, यह जो हमको मालूम करने के लिए पहले जो है हम ठीक यहाँ से 2 से क्लॉक हो जाएंगे, ठीक 2 3 फिर आपका 1 और यहाँ से आपका जो है 6 फिर 5 फिर आपका है 4, ठीक ना। देखो यहाँ पे हमारा दिया था क्या, 2 के विपरीत क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है आपका सेम 2 के विपरीत क्या है 6 है, इसलिए जो है हम पहले इस 2 से क्लॉकवाइज चले हैं और 6 से जो है एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, ठीक ना। अब जो यहाँ पे देखो 5 के विपरीत क्या आपका 3 है, यानी कि 3 के अपोजिट क्या है 5 है और 1 के अपोजिट क्या है आपका 4 है। और हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए 5 के विपरीत क्या होगा, यानी कि 5 के विपरीत क्या है हमारा, यहाँ पे देखो 3 है, इसलिए जो हमारा 3 जो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे आपके ऑप्शन जो होंगे ये जो है आपके गलत होंगे, है ना। ठीक, देखो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए आप, ठीक ना। प्रश्न हमारे क्या दिया है, यदि जो है 2 के विपरीत 6 है तो जो है 5 के विपरीत क्या होगा। देखो हमारे ये दिया प्रश्न में कि 2 के है ना विपरीत क्या है 6 है, इसलिए जो हमारा है हम जो है 2 से आएंगे क्लॉकवाइज, ठीक ना। 2 3 1 फिर आपका यहाँ पे विपरीत है ना, इसलिए हम जो है विपरीत दिशा में जाएंगे, यहाँ आपका क्लॉकवाइज है और यहाँ पे क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। देखो घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है ना, 6 पहले आया है फिर 5 फिर 4, यहाँ देखो 6 है फिर 5 फिर 4, इसीलिए आपको दिया आपका सेम देखो मिल रहा है क्या, 2 के विपरीत क्या है आपका 6 है और 3 के विपरीत क्या होगा आपका 5 होगा, यानी कि 5 के विपरीत क्या होगा आपका 3 होगा। इस प्रकार से जो हमारे प्रश्न है यह जो है हल होगा, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं हम सब अगला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, ठीक ना। आइए देख लेते हैं कि अगला प्रश्न जो है हम सब कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए प्रश्न क्या बोला है, उत्तर आकृति में से किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया सकता। यहाँ पे हम इसको ध्यान में रखेंगे, नहीं बनाया जा सकता, तो जो देखिए यहाँ पे यह जो है इसके विपरीत है, यहाँ पे देखो सरफेस आप ये है और जो सरफेस आप ये वाले ये जो है इसके पीछे छिपी हुई है, और जो सरफेस आपकी स्टार वाली है, ठीक ना, यह जो है विपरीत किसके हैं, इसके विपरीत है, यानी यह जो है यहाँ पीछे छिपी हुई है, और जो आपका ये सरफेस है ये जो है विपरीत किसके हैं, इसके अपोजिट है, यानी ये सरफेस जो है यहाँ छिपी हुई है, यानी कि यह जो आपका ए वाला है ये सरफेस, यानी कि जो आपके पास ए वाला है ये पासा बनाया जा सकता है, ठीक ना। ठीक, ये पासा आपका बनाया जा सकता है, लेकिन प्रश्न क्या बोला है कौन सा पासा यानी कि नहीं बन सकता। आइए हम चेक कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए और इसमें क्या क्रॉस में है, देखो जो आपका सी ऑप्शन है इसमें देखो क्या है, ये जो आपका सरफेस है ये सरफेस आपके अपोजिट किसके है ना, इस सरफेस के अपोजिट है, तो यहाँ पे जो आपका सरफेस यहाँ पे ये रहेगा, और जो ये सरफेस है ठीक है ना, ये वाला सरफेस ये अपोजिट है इस सरफेस के, यानी यहाँ पे जो है ये छिपा हुआ है, ठीक है ना। और जो ये सरफेस आपकी स्टार वाली है यहाँ पे आपकी नहीं दी गई है, ठीक ना, यानी कि ये भी जो है आपको सकता है यानी कि बन सकता है, ये जो आपकी यहाँ छिपी हुई है, ठीक ना, ये स्टार वाली सरफेस जो है इसके पीछे छिपी हुई है, यानी ये जो ये आपका पासा है ये डाइस यानी कि बनाया जा सकता है, ठीक ना, ये डाइस जो है आपका बनाया जा सकता है, यानी ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, ठीक है ना। ठीक, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। अब चेक कर लेते हैं बी वाला, आपका जो बी वाला देखिए ये जो सरफेस आपकी है ये अपोजिट किसके हैं, इसके है ना, यानी ये सरफेस जो है आपकी इस सरफेस के अपोजिट है, यानी यही जो आपका पासा है यही बनाया नहीं जा सकता। आपकी जो बाकी ऑप्शन है ये सारे गलत होंगे, ठीक है ना, और ये वाला आपका जो ऑप्शन है बी वाला ये सही होगा, क्योंकि देखो दो विपरीत सतह जो है एक साथ नहीं दिख सकती हैं और ना ही जो एक साथ छिप सकती हैं। यहाँ पे आपको जो बी वाला ऑप्शन होगा यही आपका ऑप्शन जो होगा बी वाला पासा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी यही आपका पासा है ये पासा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट सरफेस है, ठीक ना, जो अपोजिट सरफेस यहाँ पे एक साथ दी गई है इसीलिए ये पासा आपका नहीं बनाया जा सकता, बाकी सारे पासे आपके बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, आपका जो है ठीक यही वाला ऑप्शन बी वाला ये विकल्प सही होगा। ठीक, अब मिलते हैं हम सब ठीक अगली वीडियो में, है ना। पासा आपका जो है समाप्त हो चुका है, ठीक है ना, ये आपके भाषा पे आधारित प्रश्न थे, आपका पासा समाप्त हो चुका है। अब मिलते हैं हम सब अगले वीडियो में, ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।